इस वजह से भी ट्रंप ने नेतन्याहू से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। ट्रंप हमेशा ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। वे मिडिल ईस्ट में अपना दोस्ताना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश शामिल हैं। लेकिन नेतन्याहू उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। नेतन्याहू की पॉलिसी इजराइल की सिक्योरिटी को एक इलाकाई बादशाहत पर टिकी हुई है, जो ट्रंप की पॉलिसी को चुनौती दे रही है। इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा खतरनाक इस वक्त यमन बन चुका है। यमन के हूती इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने यमन के हूतियों के साथ सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। यह इजरायली अफसरों के लिए बहुत ही हैरान कुन मामला है, क्योंकि वे ईरान के खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी की उम्मीद कर रहे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल और इजराइल योम की खबर पर गौर किया जाए तो यह भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप को लगता है कि नेतन्याहू उन्हें गुमराह कर रहे हैं, यहां तक कि उन्हें ईरान के खिलाफ जानबूझकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान के खिलाफ अमेरिका मिलिट्री एक्शन पर अमल करे। ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट दौरे में नेतन्याहू से मुलाकात की प्लानिंग नहीं बना रहे, जो उनके पहले दौरे इक़्तिदार से ठीक उलट है। जब दोनों की मुलाकातें होती रहती थी, ये दूरी रिश्ते में जमी बर्फ की ओर इशारा करते हैं। ट्रंप को ऐसा लगता है कि नेतन्याहू उनके पहली हुकूमत के दौरान उनकी पॉलिसी का सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी तस्लीफ किया, यहाँ तक कि अब्राहम समझौते के तहत अरब देशों से इजराइल के रिश्ते बहाल कराए। लेकिन इस कामयाबी का नेतन्याहू अपने नाम करना चाहते हैं, जिसमें दोनों के रिश्ते खराब हुए। मिडिल ईस्ट में ट्रंप सऊदी अरब और बाकी के खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड को और भी आगे बढ़ाने में मदद देगी। लेकिन नेतन्याहू अंदरूनी सियासत की वजह से गजा की जंग को खत्म नहीं कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की मुखालिफत बढ़ती ही जा रही है, जो ट्रंप के ग्लोबल लीडर की हैसियत को नुकसान पहुंचाता है। खैर, इतना तो जाहिर है कि नेतन्याहू की वजह से ही ट्रंप की इज्जत खाक में मिल रही है, और शायद यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की नाराजगी कितने दिनों तक कायम रहेगी, ये भी हो सकता है कि इनकी नाराजगी सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए प्लांट किया जा रहा होगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में हजरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।